हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, है ना दोस्तों। हमने पिछले लेक्चरों में क्वांटम संख्याओं को कंप्लीट कर लिया था और ये क्वांटम संख्या हमने चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं को समझ लिया था एक एक करके बहुत इजीली ट्रिक से। ठीक है, तो आज दोस्तों हम उनसे संबंधित न्यूमेरिकल एक करेंगे और ये न्यूमेरिकल ही दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूमेरिकल दोस्तों हमारे JEE एग्जाम हो, है ना, चाहे नीट एग्जाम हो, मतलब कंपटीशन एग्जाम हो, या फिर दोस्तों हम 12th में मतलब जो एग्जाम देते हैं वो उसमें हो, या फिर 11th के एग्जाम में भी आती है, और BSc MSc ये इसमें दोस्तों ये न्यूमेरिकल इसके काम आते हैं। आपको कोई क्वांटम संख्या नहीं पूछ देगा कि आप ये द्विगंशी क्वांटम संख्या बताओ, है ना, नहीं, वो आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल देगा, उस न्यूमेरिकल को आपको करना होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें आना चाहिए। लेकिन ये कब आएगा? जब आप क्वांटम संख्याओं को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वांटम संख्याओं से संबंधित जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर यदि नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, यदि इससे पहले आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, अब दोस्तों हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पहले आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, बस बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, हमने जो क्वांटम संख्याएं समझा था, ये क्वांटम संख्याएं हमने देखा था, ये क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें से पहली हमारी थी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से व्यक्त करते थे। किससे? n से व्यक्त करते थे। ठीक है, और ये जो क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या हमें कक्षा की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कक्षा की, है ना। और आपको पता है कक्षाएं कितनी होती हैं? 7, 1 से लेकर 7 तक होती हैं कक्षाएं। ठीक है, ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या हुई। दूसरी थी दोस्तों हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। और ये जो क्वांटम संख्या है हमें उपकोष की जानकारी देती है। किसकी? उपकोष की जानकारी देती है। और उपकोष दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं, S, P, D और F। समझ में आपको आया? ठीक है, प्रत्येक उपकोष में दोस्तों प्रत्येक उपकोष में अलग अलग कक्षक होते हैं। जैसे S उपकोष की बात करें तो 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं, और जो F होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें एक कक्षक की, तो दोस्तों एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला मैंने? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। P में 3 कक्षक होते हैं, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि इसमें 5 कक्षक होते हैं। F में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें उपकोष की जानकारी देती है। थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से व्यक्त करती हैं, और ये जो क्वांटम संख्या है हमें कक्षक की जानकारी देती है कि जो कक्षक है वो कक्षक कौन सा है। ठीक है, जैसे P है तो P में कौन सा कक्षक है, D है तो इस D में कौन सा कक्षक है, ये कक्षक की जानकारी हमें देती है। ठीक है, चलो, इसके बाद दोस्तों हमारी जो 4th क्वांटम संख्या है जो है चक्रण क्वांटम संख्या। ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसको हम S से व्यक्त करते हैं। किससे? S से व्यक्त करते हैं। और ये जो क्वांटम संख्या है हमें वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो ऊपर की ओर है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो नीचे की ओर है। किस ओर इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, इस जानकारी को हमें देती है ये चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम S से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मान, अगर ये चक्रण ऊपर की ओर होता है तो चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 होती है। अगर नीचे की ओर होता है इसका मान, तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो होती है -1/2, है ना। तो ये दोस्तों मैंने क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों हम इनके न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इनके न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं और इनके न्यूमेरिकलों को हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो, पहला न्यूमेरिकल है
3p6 है ना, हमारा क्या न्यूमेरिकल है 3p6, ये आपको दिया है एक 3p6 है ना, में छठवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। ठीक है, हमें जो 3p6 है इसमें छठवें इलेक्ट्रॉन, जो छठवां इलेक्ट्रॉन है उस छठवें इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम संख्याएं बताना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या है कि हमें ये पता करना कि इसमें जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, छठवां इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है। ठीक है, चलो तो समझ लो दोस्तों। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है 3p6 है ना, तो आपको पता है दोस्तों 3 तो ये लिखा है। ठीक है, अब p कैसे बनता है तो आपको पता है दोस्तों p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। दोस्तों मैंने इन सब चीजों को आपको एक एक करके क्लियर किया है ना दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को दोस्तों आप देखें, है ना दोस्तों। आप एक गलती करते हो, क्या गलती है, वो ये गलती है दोस्तों, आप कोई भी वीडियो देखते हो तो या तो उसको स्किप करते हो या फिर दोस्तों इस प्रकार से देखते हो कि आज आपने उसका पहला पार्ट देख लिया, कल आप उसका 5वां पार्ट देख रहे हो, परसों आप उसका 10वां पार्ट देख रहे हो। तो ये दोस्तों चीज गलत है। आप कोई भी चीज देखते हो तो उसको क्रम से देखा करो, कंटिन्यू देखा करो। जैसे आज पहला पार्ट देख लिया तो कल उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे। इस टाइप से आप देखोगे तो हर चीज आपको समझ में आती है और आएगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं ये चीजें क्लियर कर चुका हूं कि जो P है वो कैसे बनता है, D कैसे बनता है, F कैसे बनता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये तो 3 रहा और P आपको पता है इस टाइप से बनता है और P में कितने कक्षक होते हैं 3, तो ये दोस्तों मैंने 3 कक्षक बना दिए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों यहाँ पर जो 6 लिखा है, 6 मतलब इसका ये है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का दोस्तों मैंने क्रम भी बताया है जो हुंड का नियम बताता है। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब बचे इलेक्ट्रॉन है तो इनका क्या होगा, डबल होगा, मतलब ये चौथा होगा, ये 5वां होगा और ये 6वां होगा। समझ में आपको आया। ठीक है, हमसे क्या बोला, छठवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। मतलब ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको ये दिख रहा है, हमें इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को बताना है। ये है हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन, हमें इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को बताना है। समझ में आपको आया। ठीक है, तो चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती है, एक होता है n, l, m और s। ठीक है, इन हमें चारों के मान बताना है। ठीक है, चलो समझ लो आप, अब एक एक चीज को समझो, है ना। तो दोस्तों n हमें क्या बताती है, कक्षा, है ना। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये लगा है 3, यहाँ पर क्या लगा है 3, मतलब ये 3 क्यों लगा है, क्योंकि जो P है वो तीसरी कक्षा का है। P जो है वो कौन सी कक्षा का है, तीसरी कक्षा का है। तो कक्षा तो हमें पता चल गई कि वो कौन सी है, तीसरी, क्योंकि जितना यहाँ पर नंबर लिखा होता है वही उसकी कक्षा होती है। तो यहाँ 3 लिखा तो कक्षा हो गई हमारी तीसरी। क्लियर है। अब हमें दोस्तों L का मान पता करना है। तो दोस्तों मैंने जब क्वांटम संख्याओं को आपको पढ़ाया था तो उन क्वांटम संख्याओं में बताया था मैंने कि यदि क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज क्लियर की थी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ऑफकोर्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया L। ठीक है, तो मैंने ये चीज क्लियर की थी दोस्तों, जो S होता है उस S के लिए L का मान कितना होता है, 0। ठीक है, P के लिए L का मान होता है 1। ठीक है, D के लिए जो L का मान होता है वो 2 होता है, और जो F होता है उस F के लिए L का मान कितना होता है, 3 होता है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर की थी, और क्यों होता है इस चीज को भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आप इसको समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा कौन सा कोर्स है, P, और P के लिए L का मान कितना होता है, 1 होता है। तो P है तो L का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आपको आया। ठीक है, अब हमें m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का। तो हमने दोस्तों क्वांटम संख्याओं में सीखा था जो m होता है वो किस पर निर्भर करता है, l पर निर्भर करता है। और m बराबर क्या होता है, 2l + 1। ये होता है 2l + 1। समझ में आपको आया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर L का मान कितना है, 1 है, तो m का मान कितना होगा हमें वो पता करना है। ठीक है, तो देखो अब m निकालना है, L का मान कितना है, 1 है ना, तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 + 1, मतलब इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3। मतलब m का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है,
m का मान हमारा 3 आ गया है ना। तो दोस्तों जो m का मान हमारा जो 3 आया है वो संख्याओं में 3 आया है। किसमें आया है? 3 संख्याओं में 3 आया है। मतलब जो m है उसके हमें 3 मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे? 3 मान प्राप्त होंगे। तो वो 3 मान कौन कौन से प्राप्त होंगे, तो ये भी चीज हमने बताई थी। तो वो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं -l 0 और +l वाला। -l 0 और +l वाला यहां पर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो -l 0 +l वाला, ये वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो हमें m के 3 मान प्राप्त हुए। अब वो कौन कौन से हुए प्राप्त, उस चीज को समझो। देखो l का मान हमारा कितना है? 1 है, और हमें l का मान यहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये माइनस तो रहेगा, l की जगह हम 1 करेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद दोस्तों 0 ही आता है, तो ये 0 रहा। अब 0 के बाद कहाँ क्या आता है? तो देखो यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस लगा दो, और l का मान 1 है तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब दोस्तों हमें m के मान 3 प्राप्त हुए, और वो 3 मान कौन कौन से हैं? -1 0 और +0। ठीक है, ये 3 मान प्राप्त हुए है ना। अब 3 मान क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि हमारा जो कक्षा है वो कौन सा है? p है ना। तो देखो अब ये 3 मान किस किस के लिए है वो देखो। तो -1 किसके लिए है? तो -1 इसके लिए है। जीरो किसके लिए है? तो 0 इसके लिए है। और +1 किसके लिए है? तो जो +1 है वो इसके लिए है। समझ में आपको आया? आप किस कक्षक के लिए निकाल रहे हो? तो आप निकाल रहे हो इस वाले कक्षक के लिए, क्योंकि जो छठवां इलेक्ट्रॉन है हमारा इस वाले कक्षक में है। समझ में आपको आया? तो जो m का मान होगा वो दोस्तों हमारा क्या होगा? +1 होगा। क्या होगा? +1, क्योंकि हमारा जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षक में है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब हमें s का मान निकालना है। तो दोस्तों s, अब s तो चक्रण बताता है ना। अब चक्रण ऊपर की ओर है तो +1/2, और नीचे की ओर है तो -1/2 है ना। तो देखो यहाँ पर ये नीचे की ओर है, इलेक्ट्रॉन है ना वो नीचे की ओर है। जब नीचे की ओर होता है तो s का मान हमारा क्या होता है? -1/2। दोस्तों मैंने इसको आपको एक एक चीज, हर एक चीज आपको क्लियर किया है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये 3p6 में छठवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे और आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि 4s2 में 4s2, अब ये लिखा मैंने 4s2 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की? दूसरे, यहां पर मैंने लिख दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ठीक है, या फिर मैंने अब की बार में बोल रहा हूं दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। क्लियर है आपका? ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले जो 4s है उस 4s को बना लो। ठीक है, तो ये 4 हुआ, और s कैसे बनता है? तो s दोस्तों कैसे बनता है? इस टाइप से, एक कक्षक होता है ना s में कितना कक्षक होता है? एक। तो इस टाइप से बना लो, या फिर जो s होता है उसको आप कैसे बना लो? गोलाकार बना लो। ठीक है, ये हमारा क्या है? s। तो ये 4 और ये s। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर दो, पहले ऊपर वाला भर दो और फिर ये नीचे वाला भर दो। समझ में आपको आया? ठीक है, अब आपको कौन से इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताना है? पहले, तो आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन की आपको क्वांटम संख्या बताना है। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों बताना है, मतलब n, l, m और s। ठीक है, आप समझो आप इस चीज को। ठीक है, चलो n क्या बताता है? कक्षा, और कक्षा कौन सी है? चौथी, क्योंकि जो संख्या लगी रहती है आगे वही उसकी कक्षा होती है। तो हमने लिख दिया ये 4। क्लियर हुआ? अब l, अब दोस्तों हमने आपको एक चीज क्लियर की थी s के लिए।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि जैसे Na बराबर 11, मतलब सोडियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, और इसने बोल दिया है Na बराबर 11 में 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, है ना। तो आपको सबसे पहले तो 11वां इलेक्ट्रॉन पता करना होगा कि 11वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पता करने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आप-बाहु के नियम अनुसार देखना है ना। आप-बाहु का नियम में पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं, है ना। वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो Na है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो Na का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 11 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 11 को भरेंगे तो पहला 1s2 होता है, दूसरा हमारा 2s2 होता है, तीसरा हमारा होता है 2p6, है ना। अब 1s2 2s2 2p6, इसके बाद हमारा होता है 3s1। देखो यहां तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6 10। अब 11वां इलेक्ट्रॉन है तो 11वां इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा भरा आता है 3s, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेकिन है इलेक्ट्रॉन 1, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3s1, है ना। तो हमने देखा कि हमें 11वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं बताना है। तो हमें पता है इसमें जो 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो 10 है यहाँ तक तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो हमारा जो दोस्तों 11वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है ना। तो हमें इसके लिए क्वांटम संख्याएं बताना है, मतलब 3s1 के लिए। समझ में आपको आया, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो 3s1 है उस 3s1 को बना लो। तो ये 3 हुआ, है ना। अब s है तो इस टाइप से, तो ये बन गया। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भर दो आप 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आपको आया, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3s1 है, ओके। हमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसी के हमें क्वांटम संख्याएं बताना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 है, क्योंकि यह 3 लिखा है, ठीक है। अब L, तो L का मान क्या हो जाएगा, तो S के लिए L का मान होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब M, तो अब M का मान क्या होगा, तो आपको पता है L का मान क्या है, 0 है ना। तो हम किसमें, देखो हमारा क्या होता है, M बराबर 2l+1 होता है। अब L का मान कितना है, 0 है, तो इसमें हम रखेंगे 0, तो 2 × 0 + 1, है ना। तो ये 0 हो गया और ये 1, मतलब m का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। और वो एक हमें m का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 मान प्राप्त हुआ। और वो 1 मान क्या होगा, वो 1 मान होगा हमारा -0 से +0। अब -0 से +0 जाएंगे, देखो अब -0 से +0, -0 है ना, 0 और +0, इसका कोई मतलब है क्या, इसका मतलब पूरा क्या होता है, 0 होता है ना। तो सीधी सी बात ये 0। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों कि जब L का मान 0 होता है तो M का मान भी क्या होता है, 0। ये चीज आप क्लियर करके रख लेना, या फिर आप किसी भी तरीके से निकालो, मैंने कई तरीके आपको बताए, ठीक है। अब S, तो S का मान क्या होता है, अब ये ऊपर की ओर है तो इसका मान क्या हो गया हमारा +1/2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वांटम संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्लोरीन का बोल दे, है ना, सोडियम का तो बोल ही दिया, मैग्नीशियम का बोल दे, किसी भी तत्व का कोई हमें परमाणु क्रमांक दे दे तो उसका पहले हम इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और हम फिर देखेंगे कि हमें किस इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये चीज को हम समझेंगे और उसका आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से बन सकता है कि निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए उपकोष बताइए। ये आपको कुछ क्वांटम संख्याएं दी हैं, इनमें हमें उपकोष तैयार करना है कि इसका उपकोष क्या है ना। तो देखिए इसका आंसर बहुत तुरंत 1-1 सेकंड में हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो समझो दोस्तों, देखो n बराबर 1 है, मतलब हमें कक्षा मिली है कौन सी, पहली। अब l बराबर 0 है, अब l बराबर 0 है, अब 0 l बराबर किस पे रहता है, जब कौन सा उपकोष होता है, s, ठीक है। तो हमारा जो उपकोष, देखो कक्षा हमारी 1 और उपकोष हमारा s, तो हमारा मतलब जो उपकोष है वो कौन सा उपकोष है, 1s उपकोष है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का, तो सेकंड में कक्षा है तीसरी। अब L का मान 2 कब होता है, जब L का मान 2 होता है तो उपकोष कौन सा होता है, D। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, D, मतलब आपका आंसर क्या है, 3D उपकोष। आंसर क्या है आपका, 3D उपकोष। इसके बाद इसके पहुंच जाओ, तो n बराबर 3 है और l बराबर 1 है, और l बराबर 1 किसके लिए होता है, p उपकोष के लिए। तो आपका ये p हो गया, मतलब ये हमारा आंसर क्या है, 3p उपकोष।
ओके, इस पे पहुंचो तो n बराबर 2 और l का मान कितना है 1, 1 के लिए क्या होता है p, मतलब हमारा 2p ऑफ कोर्स होगा। अब n बराबर 4 मतलब चौथी कक्षा, l बराबर 3 और l बराबर 3 के लिए क्या होता है f, मतलब हमारा जो ऑफ कोर्स है वो 4f ऑफ कोर्स है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो आपकी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कंपटीशन एग्जाम का हो, है ना, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th में, चाहे बीएससी, चाहे एमएससी, हर चीज के लिए आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।